सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन में त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक श्वास लेने के लिए भी एक श्वास छोड़ना जरूरी है। कहने मतलब त्याग ही वो चीज़ है जो हमें जीवंत रख सकती है, हमारे जीवन में चैतन्य पैदा कर सकती है, नवनिर्माण हो सकता है और सब कुछ संभव हो सकता है। त्याग में अगर देखा जाए तो सबसे पहले माँ बाप का त्याग होता है। अपने संतानों के प्रति अपने सुख सुविधा को त्याग करके या उनको कम करके अपने बच्चों का उत्कृष्ट जीवन बने, इसलिए हमेशा वो त्याग करते रहते हैं। महाभारत में भी अर्जुन और दुर्योधन जब श्री कृष्ण के पास कुछ मांगने गए, दुर्योधन ने नारायणी सेवा मांगी, जबकि अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को चुना और वो भी निहत्थे थे। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। तेग बहादुर जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और दूसरों को सुख के लिए, कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया। श्री कबीर जी भी कहते हैं कि अगर त्यागने जैसी कोई चीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ अहंकार। हमारा जो अहंकार है वो मानव को पतन की ओर ले जाता है। हमारे पास जितनी भी शक्ति है, फिर से कहूँगा, जितनी भी शक्ति है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, या जो भी हमारे पास कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, या हमारे पास रूप है, सौंदर्य है, इसका कभी अभिमान नहीं करना है। ये सब बदलती चीज़ें, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। कहने मतलब अहंकार मुक्त होना है तो हमें दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करेंगे तभी हमारे में त्याग की भावना उत्पन्न होगी। और त्याग करने से आदमी के जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकता है। और आज के युग में अगर त्याग करने का जो जरूरत है, अहंकार तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में जो अज्ञान है, आलस है, अहंकार है, और तो और जो हमारा आहार है, आहार के ऊपर ही हम इतना भी त्याग नहीं कर सकते क्या अपने अच्छे निरोगी स्वस्थ जीवन के लिए? ये हमारी इतनी लाचारी है, मजबूरी है। हमें अगर निरोगी स्वस्थ और जीवन का आनंद लेना है, दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन कब जी पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य ही, हमारा तन और मन हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियों से तनावग्रस्त रहता है, तो कहाँ से हम मजा कर पाएंगे? मजा के उल्टा हम जाम हो जा रहे हैं, हम दुखी हो जा रहे हैं। अगर सही अर्थ में मजा करना है तो हमें अपना ये सब के ऊपर नियंत्रण रखना है। और पार्टिकुलर सबसे ज़्यादा हमारा आहार है, आलस है। आहार के ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ये तो सोची जाए तो बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी ओर से भी सोचा जाए तो बहुत आसान है। क्योंकि मुझे ये सोचना है, बीइंग आई एम ए क्वालिफाइड, मुझे ये सोचना है कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा क्या, आई एम गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस, वो मुझे सोचना है। अगर मुझे उससे कुछ फ़ायदा होता है तभी उसको मैं स्वीकारूँगा। त्याग की भावना चाहिए।
अन्न का मैंने त्याग मैंने छोड़ना नहीं है, उसको खाली नियंत्रण करना है, जिसकी वजह से हमारा जीवन, हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जा युक्त बना रहे। हम खाते हैं सब कुछ, लेकिन उससे ऊर्जा नहीं बनती है, शक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि उसको पाचन करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो खलास हो चुकी है। कहने मतलब ये जो हमारा सोचना है कि खाने से आदमी पुष्ट बनता है, सशक्त बनता है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। हम तो 24/7 आने दो आने दो आने दो खाते पीते रहते हैं। कारण कल किसने देखा है? लेकिन कल किसने देखा है? कल देखना तो है ही, क्यों हम बीमारी के साथ देखें उसे? आनंद से देखना है। जो हमारा एक एक क्षण है उसको आनंद से जीना है। आज हम देख रहे हैं हर एक के पास बहुत सारे सुख सुविधा है, लेकिन जो मन की शांति और जीवन का आनंद किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम प्रमाद माने आलस और आहार से बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। भूखा कभी कोई नहीं मरता है, एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन जो हम खाते हैं बिना सोचे समझे और जो जरूरियत नहीं है, और सात्विक खुराक की जगह हमारा आज अगर खुराक आहार देखा जाए तो राजसी और तामसिक ज़्यादा है, जबकि वो कम होना चाहिए और सात्विक खुराक ज़्यादा होना चाहिए। तब जाके हमारा जीवन अच्छी तरह से हम आनंद से जी सकेंगे। यही त्याग माने क्या? पहले अपने आप में तो त्याग करके देखो, बाद में दूसरे का त्याग देखा जाएगा। आज की ज़रूरियत यही है, अपने आप में सुधार करने की, अपने आप में बदलाव लाने की। जो सुधार करता है, बदलाव लाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरों को देख के हमें अपना मन को बिगाड़ना नहीं है। उसके शरीर के हिसाब से उसको वो मापक आ रहा है, इसलिए वो कर रहा है, लेकिन मेरे शरीर के लिए, मेरे मन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो सोचना और उसके हिसाब से जीवन में अमलित लाकर उसको अमल करना, ये मेरे हाथ की बात है। ओनली आई कैन डू इट। मुझे कोई सुधार नहीं सकता, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप में सुधार ला सकता हूँ, अपने अपने बदल ला सकता हूँ। और जो जीवन मिला है वो त्याग के मार्ग पर चलकर ही जो सही आनंद है जीवन का, वो मिल सकता है। सोचेंगे सही है या गलत है, सोचेंगे और उसका अमल करेंगे, भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे और ऐसी बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।